क्या आप जानते हैं, एक लड़का जिसने 12 साल की उम्र में सिर्फ अपनी साइकिल चोरी होने की वजह से बॉक्सिंग करना शुरू किया, वो आगे चलकर दुनिया का सबसे महान हैवीवेट चैंपियन बना। ये कहानी है उस इंसान की जिसने हर बार मुश्किलों से लड़कर दुनिया को दिखा दिया कि असली चैंपियन वही होता है जो बार बार गिरने के बाद भी उठ खड़ा हो। मोहम्मद अली, एक ऐसा नाम जो सिर्फ बॉक्सिंग रिंग में ही नहीं बल्कि जिंदगी के हर पहलू में अपने जज्बे और हौसले से लोगों को प्रेरित करता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अली की जिंदगी में सिर्फ जीत और ट्रॉफियां नहीं थी, बल्कि मुश्किलें और संघर्षों का एक पूरा पहाड़ था। कैसे एक साइकिल से शुरू हुई उनकी कहानी बॉक्सिंग की दुनिया को बदलने वाली साबित हुई, कौन सा मुक्का उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका बना, और सबसे चौंकाने वाला सवाल, अली ने अपना धर्म क्यों बदला। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कैसे एक साधारण लड़का द ग्रेटेस्ट बना, तो इस कहानी को आखिरी तक जरूर देखिए। ये सिर्फ एक बॉक्सर की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जो गिरकर उठने की हिम्मत रखता है, क्योंकि असली चैंपियन वही होता है जो हार मानने से इनकार करता है। मोहम्मद अली के परिवार का इतिहास परेशानियों से भरा पड़ा था। आइए हम उनके परदादा जॉन हेनरी क्ले से शुरुआत करते हैं। जॉन हेनरी क्ले एक गुलाम थे। उनके मालिक का नाम हेनरी क्ले था, जिनके नाम पर उन्हें नाम दिया गया। हेनरी अब्राहम लिंकन के बहुत अच्छे साथी थे और उनके विचारों से ताल्लुक रखते हैं। वे भी चाहते थे कि गुलामों को आजादी मिले और उन्हें अफ्रीका भेज दिया जाए। वे अमेरिकन कोलोनाइजेशन सोसाइटी को फाउंडर थे, जो इसी मुद्दे पर काम करती थी। एक अच्छे मालिक के गुलाम होने के कारण अली के परदादा ने किसी तरह एक छोटी सी जमीन हासिल कर ली, जहां उन्होंने अपने परिवार को पाला। आने वाले वक्त में गुलामों की जिंदगी आसान हो गई। समस्या तब शुरू हुई जब जॉन हेनरी क्ले के बेटे यानी मोहम्मद अली के दादा हरमन हीटन क्ले ने अपने एक दोस्त के यहां चार्ल्स डिकी का नाम लेकर से कुछ पैसे चुरा लिए। बाद में चार्ल्स डिकी के एक दोस्त ने जब पैसे मांगे तो हरमन ने पैसे देने से इनकार कर दिया और उसे गोली मार दी, जिसके लिए उसे 6 साल की सजा भुगतनी पड़ी। जेल से निकलने के बाद हरमन हीटन क्ले ने मोहम्मद अली की दादी एडिथ ग्रेटहाउस से शादी कर ली। हरमन और एडिथ का पहला बेटा एवरेट क्ले था। एवरेन को भी अपनी पत्नी की हत्या के जुर्म में जेल भेज दिया गया। इसके बाद हरमन और एडिथ का दूसरा बेटा हुआ, जिसका नाम कैसियस मार्सेलस क्ले सीनियर था। ये मोहम्मद अली के पिता थे। कैसियस ने ओडिसा ग्रेडी क्ले से शादी की और जनवरी 1942 में उनका बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम कैसियस मार्सेलस क्ले जूनियर था। जी हां, ये वही मोहम्मद अली हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में अपने नाम को रोशन किया। क्लेसियस क्ले, मोहम्मद अली का असली नाम। बहुत छोटी उम्र से ही बड़ों जैसी बातें करने लगे थे और उनके जैसे रहने लगे थे। हालांकि वे गरीब थे, लेकिन उनकी परवरिश बहुत अच्छे ढंग से की गई थी। अस्पताल में जब वे रोते थे तो उनकी आवाज बाकी बच्चों के मुकाबले जोर से निकलती थी। लेकिन आगे उन्हें ज्यादा रोना नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें बहुत लाड प्यार से बड़ा किया गया। अली की मां बताती है कि वे हमेशा अपने पालने से निकलकर आसपास जाने की कोशिश करते थे। 10 महीने की उम्र से ही वे अपना काम खुद से करने लगे और किसी को भी अपने काम में नहीं आने देते थे। इसकी वजह से उनका कमरा हमेशा बिखरा सा रहता था। मोहम्मद अली बचपन में बहुत जिद्दी थे। उन्हें बहुत गुस्सा आता था और वे किसी की बात नहीं सुनते थे। उनके इसी स्वभाव ने उन्हें आगे चलकर एक महान बॉक्सर बनाया। मोहम्मद अली के पिता एक अच्छे पति और एक अच्छे पिता साबित हुए। उन्होंने अपने घर को गुलाबी रंग से पेंट किया, क्योंकि ये उनकी पत्नी का मनपसंद रंग था। उन्होंने पेंटर का काम किया और अपने बच्चों के लिए एक घर भी बनाया। 1944 में अली का छोटा भाई रुडोल्फ आर्नेट क्ले पैदा हुआ। गरीब होने की वजह से उनके पास अच्छे कपड़े और जूते तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने बच्चों को भूखा नहीं सोने दिया। लेकिन हालात हमेशा एक से नहीं रहे। सठे के साथ उनके पास कुछ और पैसे आने, जिससे उन्होंने अपने बच्चों के लिए खिलौने, पालतू जानवर
और एक साइकिल भी खरीदी। जब अली 12 साल के थे तब वे अपने भाई के साथ अपनी साइकिल पर कहीं घूमने गए थे। तभी अचानक से जोर से आंधी चलने लगी और वे कोलंबिया ऑडिटोरियम में रुक गए। जब मौसम शांत हुआ तब दोनों भाई ऑडिटोरियम से बाहर आए और उन्होंने देखा कि उनकी साइकिल वहां नहीं थी। वो साइकिल उन्हें क्रिसमस पर मिली थी और अपनी पहली साइकिल के चोरी हो जाने पर मोहम्मद अली बहुत गुस्सा हो गए। कुछ लोगों ने उन्हें सलाह दी कि वे इसके चोरी होने की रिपोर्ट लिखवा दें। अली अपने भाई के साथ पुलिस के पास गए। जिस ऑफिसर के पास वे रिपोर्ट लिखा रहे थे उसका नाम जोई एल्सबी मार्टिन था, जो कोलंबिया ऑडिटोरियम के नीचे एक बॉक्सिंग क्लब चलाता था। मार्टिन ये देखकर हैरान था कि एक 12 साल का पतला सा बच्चा किस तरह से अपनी साइकिल चोरी होने पर इतना गुस्सा कर रहा था और चोरी करने वाले को मारने के लिए उतावला था। मार्टिन ने अली को सुझाव दिया कि वो उसके बॉक्सिंग क्लब का हिस्सा बन जाए, जिसके लिए अली ने हाँ कह दी। उनके इसी फैसले ने उन्हें अली स्कूल में एक औसत लड़के थे। बॉक्सिंग क्लब की खुशबू और वहां का माहौल अली को अच्छा लगने लगा और उन्होंने वहां पर अपने पूरे जोर के साथ मेहनत की। उनकी मेहनत जल्दी ही रंग लाने लगी। मोहम्मद अली ने अपनी पहली लड़ाई 12 साल की उम्र में अपनी पहली लड़ाई लड़ी। उसके 6 साल तक उन्होंने लगभग 100 लड़ाइयां लड़ी, जिसके उन्हें पहली बार दुनिया के सामने लड़ने का मौका मिला। 960 में अली को अमेरिका की ओलंपिक टीम के लिए चुन लिया गया था। ये ओलंपिक रोम में हुआ था, जिसमें अली के लड़कपन के जोश ने उन्हें फेमस बना दिया। अली का मुकाबला बड़े बड़े लोगों के साथ था और अमेरिका को ये उम्मीद नहीं थी कि वे उनके सामने टिक पाएंगे, लेकिन उन्होंने सबको गलत साबित कर दिया। उनका मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के टोनी मैडिगन, पोलैंड के बिग्न्यू पीट ज़ाइकोवस्की और रशिया के चैंपियन गेनेडी शैटकोव के साथ हुआ। मोहम्मद अली ने बहुत अच्छी शुरुआत की। अपने बेल्जियम के प्रतियोगी को सेकंड राउंड में हरा दिया। लोग तो तब चौंक गए जब अली ने शैटकोव को बिना पसीना बहाए हराया। टोनी मैडिगन के साथ लड़ना उन्हें भारी पड़ा। उनकी लड़ाई काफी देर तक चलती रही। आखिर में जब समय खत्म हो गया तब जज ने अली को विजेता घोषित किया, क्योंकि वे मैडिगन पर भारी पड़ रहे थे। अंत में उनकी लड़ाई पीट ज़ाइकोवस्की से हुई, जो कि बाएं हाथ का इस्तेमाल करता था। अली को इसकी आदत नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने इससे एक सबक सीखा। अली ने लड़ने के लिए अपने बाएं हाथ का और अपनी फुर्ती का इस्तेमाल नहीं किया। वे अपने दाएं तरफ पर ही फोकस करते रहे। हालांकि उन्हें कुछ फौर के मुक्के खाने पड़े थे, लेकिन तीसरे राउंड में उन्होंने उसे खून से लथपथ कर दिया और जज ने फैसला अली के पक्ष में किया। इस तरह से उन्होंने ओलंपिक में अमेरिका के लिए 18 साल की उम्र में अपना पहला गोल्ड मेडल जीता। ओलंपिक में मेडल जीतने के बाद अली ने 4 साल तक बॉक्सिंग की और लगभग सभी में जीत हासिल की। सोनी लिस्टन को हराने के बाद वे दुनिया के सबसे महान हेवी वेट बॉक्सर की लिस्ट में आने लगे। जब अली मैलकॉम एक से एक पार्टी में मिले तब उनकी जिंदगी में बेहद से बदलाव आने लगे। मैलकॉम एक्स नेशन ऑफ इस्लाम और ब्लैक मुस्लिम मूवमेंट के स्पोक्सपर्सन थे। मैलकॉम की मुलाकात अली से इत्तेफाक से नहीं हुई थी। अली ने पहले भी अमेरिका की ब्लैक कम्युनिटी के लिए कुछ करने में रुचि दिखाई थी और मैलकॉम एक्स ने धीरे धीरे उन्हें अपना दोस्त बना लिया। इसके बाद अली की मुलाकात नेशन ऑफ इस्लाम के लीडर एलिजा मोहम्मद से हुई, जो अली को दुनिया के सामने नेशन ऑफ इस्लाम से जोड़ने के लिए बेताब था। अली पहले से ही नस्लवाद के खिलाफ लड़ना चाहते थे और इससे उन्हें एक मौका मिल गया। मैलकॉम एक्स से मिलने के अगले दिन ही अली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जहां उन्होंने लोगों के सामने अपने विचारों को रखा। कॉन्फ्रेंस में अली ने यह घोषणा की कि वे क्रिश्चियन धर्म को छोड़कर इस्लाम को अपना रहे हैं और वे मानते हैं कि अल्लाह उनका भगवान है, जो उन्हें शांति फैलाने के लिए कह रहा है। इसी कॉन्फ्रेंस में अली ने कहा कि वे इस बात से खिलाफ है कि काले लोगों को गोरे लोगों के समाज में एडजस्ट करना होगा। वे काले लोगों मजबूत बनाने की लड़ाई लड़ना चाहते थे। इसके कुछ दिन के बाद 6 मार्च 1964 को कैसियस मार्सलस क्ले जूनियर ने
क्रिश्चियन धर्म को छोड़ा और इस्लाम को अपना धर्म बनाया। इसके साथ ही उन्होंने अपना नाम मोहम्मद अली रखा। 1960 के दशक में अमेरिका का वियतनाम से युद्ध हो रहा था। इस युद्ध में अमेरिका काले लोगों को जबरदस्ती युद्ध में भेज रहा था। अली को यह बात अच्छी नहीं लगी। काले लोगों का शोषण हो रहा था और अली इसके सख्त खिलाफ थे। 1967 में अली के ऑर्गेनाइजेशन ने अली को इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए कहा। अली ने कोर्ट में अर्जी दी कि सेना में जाने के लिए चुनाव जबरदस्ती और नस्ल के आधार पर हो रहा है और इसे रोकना होगा। लेकिन वे स्टेट कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से अपनी बात नहीं मनवा पाए। अली भी काले लोगों में से एक थे, जिससे उन्हें भी सेना में जाने के लिए कहा गया। अली के साथ 26 लोगों को सेना में जाने के लिए बुलाया गया। अली के पास उनका वकील था। जब उन लोगों ने अली का नाम लिया, तब उन्होंने खड़े होने से मना कर दिया और बार बार इसका विरोध करते रहे। एक नेवी ऑफिसर ने उन्हें चेतावनी दी कि अगर वे खड़े नहीं होंगे तो उन्हें 5 साल जेल और एक 0,000 का जुर्माना भरना होगा। लेकिन अली तो बचपन से ही जिद्दी थे। उन्होंने इससे साफ मना कर दिया। इसके बाद अली को यह खबर मिली कि उनकी इस हरकत की वजह से उन्हें वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन ने 3 साल के लिए बैन कर दिया। इसके अलावा सभी बॉक्सिंग एसोसिएशन ने उन्हें अमेरिका के लिए खेलने से 3 साल के लिए बैन कर दिया। अली को इस पर गुस्सा नहीं आया, या शायद अगर आया भी होगा तो उन्होंने इसे दिखाया नहीं। उन्होंने कहा कि वे घर जाकर अपनी मां के हाथ का खाना खाएंगे। नेशन ऑफ इस्लाम के कुछ सख्त नियम थे और उन नियमों को ना मानने वाले को निकाल दिया जाता था। अली भी इनमें से एक थे। एलिजा को जब यह पता लगा कि अली पर से बैन हटने वाला है, तब वो परेशान हो गया। सिगरेट, शराब पीने या हिंसा के काम करने के वो खिलाफ था। इसलिए वो अली से मिलने उसके घर गया और उसने अली से गुजारिश की कि वो बॉक्सिंग छोड़ दे। अली एलिजा की बहुत इज्जत करते थे, लेकिन एलिजा की ये बात उसे पसंद नहीं आई। अली बॉक्सिंग छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, लेकिन वे शांति फैलाने के लिए कुछ करना भी चाहते थे। अली धर्म संकट में फंस गए थे, लेकिन वे जल्दी ही इससे निकल आए और उन्होंने बॉक्सिंग को चुन लिया। इसके कुछ समय के बाद ही ये घोषणा हुई कि अली को नेशन ऑफ इस्लाम से निकाल दिया गया है और अब मोहम्मद अली एक बार फिर से कैसियस मार्सलस क्ले जूनियर हो गए हैं। अली के अलावा बहुत सारे लोगों ने एलिजा की बात मानने से इनकार कर दिया। वे अपने सपनों और अपने परिवार वालों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, जिसकी वजह से एलिजा ने अपने बहुत से साथियों को निकाल दिया। लेकिन ये एक तरफ की कहानी थी। बहुत सारे लोगों ने अपने सपनों को छोड़ दिया और एलिजा के साथ नेशन ऑफ इस्लाम के सदस्य बने रहे। उन्होंने अपने रिश्तों और अपने काम को पूरी तरह से छोड़ दिया। इनमें से एक का नाम था लुइस फराह खान, जो एक उस समय के फेमस सिंगर थे। एलिजा की मौत के बाद 1975 में लुइस नेशन ऑफ इस्लाम के लीडर बने। अली अपने बॉक्सिंग के सफर पर एक बार फिर से महानता हासिल करने निकल पड़े। उन्होंने हम सभी को एक संदेश दिया कि हम इस दुनिया के नियम मानने के लिए और इस दुनिया के हिसाब से रहने के लिए यहां नहीं आए हैं। हम यहां खुद के लिए एक दुनिया बनाने आए। 1971 में जब अली एक बार फिर से लड़ने के लिए मैदान में उतरे तो उनका मुकाबला उस समय के चैंपियन जोई फ्रेजियर के साथ हुआ। उनकी इस लड़ाई का नाम फाइट ऑफ द सेंचुरी था, जो सबसे बड़ी फाइट्स में से एक थी। ये लड़ाई 8 मार्च 1971 में मैडिसन स्क्वायर में हुई थी। इसमें हारने या जीतने वाले को $2.5 मिलियन दिए जाते, जो 2018 के $15 मिलियन के बराबर था। इस लड़ाई की टिकट बहुत जल्दी बिक गई और इस मैच को लगभग 30 करोड़ लोगों ने टीवी पर देखा होगा। ये मैच 15 राउंड का था। इस लड़ाई की शुरुआत में अली ने अपना पूरा जोर दिखाया। 2 मैच तक वे जोई पर मुक्के बरसाते रहे, लेकिन 6 मैच के बाद अली थक से गए थे। 3 साल तक उन्होंने बॉक्सिंग नहीं की थी। इसका असर दिखने लगा था। 8 राउंड के बाद अली रस्सियों से सिर्फ इसलिए लटक रहे थे
ताकि वे अपने पैरों पर खड़े रह सकें। मुक्के बरसाने की बारी अब जोई की थी। 15वें राउंड में जोई ने अली को एक जोरदार लेफ्ट हुक मारा, जिससे अली जमीन पर गिर पड़े। कुछ सेकंड्स तक वे खड़े नहीं हो पाए, लेकिन वे एक बार फिर से उठे और अपने आप को 2 मिनट तक संभाले रखा। अंत में जोई को विजेता घोषित कर दिया गया। बाद में ये बात सामने आई कि उस लेफ्ट हुक की वजह से अली के दिमाग को झटका लगा था, जिसकी वजह से उनके दिमाग की कुछ नसें फट गई थी। जोई से हारने के बाद अली ने उससे 2 बार फिर से लड़ाई की और वे दोनों बार जीते। इसके बाद अली का सामना केन नाटन से हुआ। नाटन ने 1973 में अली का जबड़ा तोड़ दिया और अली को हराकर वर्ल्ड चैंपियन बन गया। 1974 नाटन को जॉर्ज फोरमैन ने हराया और वर्ल्ड चैंपियन का टाइटल उससे ले लिया। फोरमैन अब तक हर किसी से जीतता आया था, लेकिन अली से लड़ना उसे भारी पड़ा। अली और फोरमैन की लड़ाई अक्टूबर 1974 में जायरे में हुई थी। अली ने इस लड़ाई में अलग पैंतरा अपनाया। उनके इस पैंतरे का नाम रोपडोप रखा गया। अली ने शुरुआत में फोरमैन को थकाया। वे यहां वहां दौड़कर रस्सियों से लटकते रहे, अपना बचाव करते रहे और उसका मजाक उड़ाते रहे। अंत में जब वो थक गया तब वे फोरमैन पर जमकर मुक्के बरसाने लगे और उसे हरा दिया। वे दूसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बन गए। कुछ साल तक अली वर्ल्ड चैंपियन बने रहे, लेकिन फिर उनका मुकाबला लियोन स्पिंक्स के साथ हुआ। स्पिंक्स ने अली को पहले मैच में हरा दिया और उनसे वर्ल्ड चैंपियन का टाइटल छीन लिया। अली और स्पिंक्स का मुकाबला सितंबर में एक बार फिर से हुआ। स्पिंक्स अपनी जीत की खुशी में इतना मस्त था कि उसने ट्रेनिंग नहीं ली थी, जिसकी उसे कीमत चुकाई। ये मैच उतना शानदार नहीं था, लेकिन ये अली का आखिरी मैच था। इसमें अली ने स्पिंक्स को हराया और वर्ल्ड चैंपियन का टाइटल तीसरी बार हासिल किया। वे पहले ऐसे हैवीवेट चैंपियन थे जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियन का टाइटल 3 बार जीता था। अली ने अपने सिर पर बहुत सारे मुक्के खाए थे, जिसका असर उन पर अब दिखने लगा था। 1981 के बाद वे समझ गए थे कि अब वे बॉक्सिंग के लिए ठीक नहीं हैं और उन्हें कुछ और काम ढूंढना होगा। अली बहुत फेमस हो गए थे और कॉमेडी शो के लिए एकदम फिट थे। शो में अली अक्सर सो जाते थे। वे धीरे धीरे बीमार पड़ रहे थे और इसका असर साफ दिख रहा था, लेकिन फिर भी वे लोगों को हंसाने के लिए अलग अलग तरीके खोज लाते। वे नाटक करते कि वे सो रहे हैं और फिर हवा में मुक्के मारने लगते। फिर वे उठ जाते और कहते कि वे बॉक्सिंग का सपना देख रहे थे। कभी कभी सो जाने पर वे अचानक से गाना गाते हुए उठ जाते थे, जिससे लोग खूब हंसते थे। 1985 में अली ने बहुत सारे अमेरिका के नागरिकों को आतंकवादियों की कैद से छुड़ाने में मदद की। वे रोनाल्ड रीगन की एक संस्था के सदस्य थे जिसने अमेरिका के लोगों को छुड़ाया। इसके बाद अली ने ईरान के एक लीडर से बात की जिसका नाम अयातुल्ला खोमेनी था। इस मीटिंग के बाद एक अमेरिका के नागरिक को कैद से रिहा किया गया। अली इस तरह के हालात में अपना सहयोग देते रहे, लेकिन समय के साथ वे बहुत कमजोर हो गए और 1984 में उन्हें पहली बार पार्किंसंस डिसीज के लिए डायग्नोज किया गया। ये बीमारी उनके साथ उनकी मौत तक रहा। 3 जून 2016 में उनकी मौत हो गई। अपनी मौत के आखिरी दिनों में वे पार्किंसंस डिसीज के रिसर्च और शांति फैलाने के काम के लिए फंड इकट्ठा करते रहे। वे इस दुनिया के लिए एक प्रेरणा के स्रोत बने।